अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल के दौर में स्पोकन इंग्लिश का बहुत ज़्यादा स्कोप है और उसके लिए आगाज़ ही से अगर हम मेहनत करें तो बच्चे बहुत कुछ चीज़ों के नाम इंग्लिश में सीख सकते हैं। जैसा कि मेरे पास एक बुक है और इसको इंग्लिश डिक्शनरी का नाम दिया गया है, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वायरमेंट्स हैं और इन इन्वायरमेंट्स में मौजूद चीज़ें जो पाई जाती हैं उनके इंग्लिश नेम और साथ पिक्चर्स हैं, और ना सिर्फ ये पिक्चर्स हैं और एनवायरनमेंट्स हैं बल्कि 1.5 से 2 लाइनों में छोटी सी स्टोरी भी दी गई है ताकि बच्चे खेल खेल में इन चीज़ों के नाम सीख लें। जैसा कि द फर्स्ट एनवायरनमेंट इज़ स्कूल। तो एक छोटी सी स्टोरी है। आफ्टर गोइंग थ्रू मेनी एडवेंचर्स, Pinocchio the puppet realized his mistake and promised his father to be good and to go to school। जैसा कि बच्चों बच्चों के जो है ना, ये कार्टून होते हैं पिनोकियो, ये पपेट है। अब इसमें एक कहानी बयान की गई है कि पिनोकियो बहुत ज़्यादा एडवेंचर कर चुका है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसने वालिद से वादा किया है कि वो आइंदा स्कूल जाएगा। निजी स्कूल का माहौल है और स्कूल में इस्तेमाल होने वाली रखी गई चीज़ों के इंग्लिश में नाम है, जैसे ये बुक्स हैं, ये चेयर्स हैं, इसको क्लासरूम कहते हैं, ये वाटर कूलर है, ये स्कूल बस है। इस तरह हम साथ साथ बच्चों को इन चीज़ों के नाम इंग्लिश में करवा सकते हैं। द नेक्स्ट एनवायरनमेंट इज सिटी। इसमें भी एक छोटी सी कहानी बयान की गई है। अली बाबा जो कि कहानियों में बहुत मशहूर है, इसके बारे में लिव इन द फार्दर कॉर्नर ऑफ द सिटी ऑफ सूडान, जो कि सूडान के शहर के बिल्कुल कोने में रहता है और हर रोज़ ही काटवुड वो लकड़ियाँ काटता है फ्रॉम द फॉरेस्ट, जंगल से, एंड टुक देम और लेकर जाता है इन्हें शहर की मार्केट में बेचने के लिए लेकर जाता है। अब इसमें सिटी का एनवायरनमेंट है और सिटी में मौजूद पाए जाने वाली जितनी भी प्लेसेस हैं इनका नाम इंग्लिश में शो किया गया है। जैसे कि जिधर टेलीफोन होता है उसको टेलीफोन बूथ कहते हैं, ये पार्क है, और ये टाउन हॉल है, ये स्कूल बस, और ये कॉलेज इस इमारत को कहते हैं, इस इमारत को मॉस्क कहते हैं। और एक ऐसी इमारत जहाँ पर इस तरह की मिल्स लगी हों और स्मोक उठ रहा उसको फैक्ट्री, ये फुटपाथ कहलाता है, ये हाउस, और ये ट्रैफिक लाइट्स। एंड द नेक्स्ट एनवायरनमेंट इज गार्डन। हम अगर ये वाली बुक नहीं ले सकते, अगर हमें नहीं इस तरह की बुक मिल रही है तो नो इशू, हम बच्चों को किसी भी गार्डन में लेकर जा सकते हैं और वहाँ उन चीज़ों के नाम इंग्लिश में बता सकते हैं। जैसे कि ये एक छोटी सी स्टोरी है। द जायंट्स गार्डन वाज वेरी लवली विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड बिग फ्रूट ट्रीज। ही डिड नॉट अलाउ एनीवन टू कम टू हिज गार्डन, ही वाज अ सेल्फिश जायंट। एक छोटी सी जिन की कहानी बना दी गई है और साथ पार्क से रिलेटेड चीज़ों को बताया गया है कि दरख्तों को ट्री कहते हैं और इस तरह की जो चट्टानें और पत्थर होते हैं उनको रॉक्स एंड स्टोन्स कहते हैं, और ये बेलचा जो होता है उसको स्पैड कहते हैं, कैंची को सीजर कहते हैं, और ये लॉन मोवर है, ये क्रीपर्स है जो कि ऐसी बेल है जो कि ज़मीन पर फैली हुई होती है। इस तरीके से वाटरिंग कैन है जिसको फवारा कहते हैं, ये मिट्टी है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, प्लांट्स, फ्लावर पॉट, ग्रास, वीड्स। और नेक्स्ट एनवायरनमेंट बेडरूम का है। तो हम साथ साथ अगर इस तरह की पिक्चर्स अरेंज कर लें या घर में मौजूद जो चीज़ें हैं उनके नाम हम बच्चों को साथ साथ इंग्लिश के सिखाते जाएं। हम अगर नेम ऑफ फ्रूट सिखाने हैं, फ्रूट बच्चों को सामने रख के नाम सिखा सकते हैं। नेम ऑफ वेजिटेबल्स हैं, ओरिजिनल ऑफ वेजिटेबल्स सामने रख के उनके नाम सिखा सकते हैं। तो आहिस्ता 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 इनकी स्पोकन इंग्लिश की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी नई वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए कंसेप्ट और नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।